नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल दैनिक मंत्र पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन विपत्तियों से घिर गया है, परेशानियों से घिर गया है, आप कोई भी कार्य शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, एक राह को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, आपके जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, सौभाग्य की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, लड़ाई झगड़े आपके घर में होते रहते हैं, आपको या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अधिक मास में तुलसी जी के पौधे की विशेष महिमा है। इसी अधिक मास में हमें अपनी समस्या को दूर करने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, और यह उपाय हमारे जीवन में चंदाने की तो वृद्धि करेगा ही, और साथ ही साथ अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो उससे भी हमें बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी ने अधिक मास में तुलसी जी के पौधे की बहुत ही महिमा बताई है। अगर हम लोग तुलसी जी के पौधे के सामने कुछ विशेष उपाय इस अधिक मास में करते हैं तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हम यकीन दिलाते हैं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन में धन की प्राप्ति करता है और सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करता है। आपको इस वीडियो में हम पूजा गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे जो आपको धन की प्राप्ति भी करवाएंगे और आपके जीवन से बीमारियों को भी समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल का शस्त्र 20 पर नए भक्त जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और रेगुलर भक्त इस वीडियो को शांतिपूर्वक देखें। तो बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी के पहले उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक लोटे जल की। लोटा आप स्टील का भी ले सकते हैं या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। इस लोटस में आपको जल भर लेना है। जल के साथ ही इसमें आपको थोड़ा सा गुड़ भी मिला लेना है। गुड़ की बहुत ही ज्यादा महिमा होती है इस अधिक मास में, इसलिए आपको गुड़ के कुछ टुकड़े जरूर मिलाने हैं। 2-4 छोटे छोटे टुकड़े आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है। फिर इसी के साथ इसमें आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। देखिए, यह उपाय आपको कल दशमी के दिन करना है, यानी गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को वृंदा बहुत ही प्यारी होती है, यानी माता तुलसी बहुत ही प्यारी होती है। इसलिए अगर हम ये विशेष उपाय तुलसी जी में करते हैं तो हमें माता तुलसी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, और साथ ही साथ भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, अब आपने ये जो एक लोटा जल तैयार किया है जिसमें आपने गुड़ और हल्दी मिलाया है, यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। जहां पर माता तुलसी का पौधा स्थित है, आपको वहां पहुंच जाना है। फिर उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय नहीं करेंगे। सूर्यास्त के पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है। लीजिए, गुरुजी ने कहा कि जब आप यह एक लोटा जल लेकर तुलसी जी के सामने बैठे तो आपको कम से कम 11 बार को महालक्ष्मी नम है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार या 21 बार जरूर जाकर लेना है। महालक्ष्मी नाम है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के बाद भी धीरे धीरे आपको ये एक लोटा जल तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है, और फिर से भगवान विष्णु से तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी धन से संबंधित दिक्कतें चल रही है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है,
उसको दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए, फिर आपको वापस आ जाना है। फिर शाम के समय यानी जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध हटाकर उसका भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, यह दीपक लेकर आप शाम के समय पहुंच जाएंगे तुलसी जी के पौधे के सामने। शाम को सूर्यास्त के समय ये उपाय कर सकते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको थोड़ा सा भी डालना है और साथ ही साथ इसमें आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अगर संभव हो सके तो आप मोली के धागे की रुई बना लीजिएगा। मौली का धागा यानी कलावा, जो अलावा हम लोग अपने हाथ में पहनते हैं, उसी कलावे को मोली का धागा कहते हैं। तो उस धागे की बत्ती भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आप लंबी व्यक्ति ही इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी हम धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं। अब इस दीपक में आपको साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी भी मिला लेनी है और फिर ये दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर देना है। जब आप प्रज्वलित करेंगे तो फिर से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ दीपक तुलसी जी के पौधे के बिल्कुल समीप नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे, जिनसे उनकी पत्तियों को कोई भी जलन ना हो। आप थोड़ा सा दूर ही रखिएगा। पूजा गुरु जी ने कहा कि जब भी हम अधिक मास की दशमी में यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की वजह से जो हमारे कार्य रुके हुए हैं उनमें हमें सफलता मिलती है। जब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई भारी रोग उत्पन्न हो गया है या फिर जिनके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी रोगा हो गया है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल्द आपको अपने किचन से लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। सिर्फ यह दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं और महादेव के सामने आपको यह उपाय करना है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो शहद लेकर गए हैं उस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि अनामिका उंगली से माता अशोका सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना देना है। अगर आपको माता सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच वाला स्थान होता है जिसमें मोटी उठी हुई लाइन होती है, उसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको उन बना देना है। और फिर माता अशोक सुंदरी से आपको अपनी बीमारी या फिर अपने घर के किसी सदस्य की बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार कूद के शिव महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। इनका स्मरण कर लेंगे, कुंडेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल्द नीचे गिर रहा है उसको किसी छोटे पात्र में या फिर किसी लोटस में थोड़ा सा ले लेंगे और यह जल आपको भगवान कुंडकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है यानी प्राप्त कर लेना है। फिर ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब उसके बाद अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है तो इस जल का आपको आचमन करा देना है, यानी यह जल आपको थोड़ा सा पीला देना है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह जल्द थोड़ा सा पीला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आप गुरुवार के दिन करेंगे और आचमन वाला जल आप 1-2 दिन तक या 3 दिन तक चला सकते हैं। जब तक चले तब तक उस जल का आचमन उस व्यक्ति को कराते रहिए और फिर अगले गुरुवार को यह उपाय कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आप 2, 4 या 5 गुरुवार लगातार जब ये उपाय करेंगे तो स्वयं देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा।
तुलसी के पत्तों से करेंगे। एक उपाय, अगर आप अपने कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन 11 तुलसी पत्ते को अच्छे से धो लें। अब एक कटोरी में हल्दी लेकर जल की मदद से मिला लें। इसके बाद तुलसी के पत्ते पर श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कारोबार में सफलता मिलती है। अगर आप सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो एक कटोरी में प्रसाद हेतु आटा ले। अब देसी घी में आटे को भून लें। इसके पश्चात आटे में शक्कर और तुलसी दल मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। पूजा के समय भगवान विष्णु को फल फूल समेत प्रसाद भेंट करें। पूजा के अंत में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थे पूजा गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।